हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1। इसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर जाके राइट साइड में कॉर्नर पे एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज अलजेब्रा ज्योमेट्री के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व तो करने हैं लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, तो ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अभी अच्छा पार्ट ये है कि हमने ये पहले किया हुआ है। ग्राफिकल कहां पे किया था याद करो, याद है कौन से प्रैक्टिस सेट में किया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि प्रैक्टिस सेट 1.2 था कि 1.3। तो मैंने ऑलरेडी वो प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है और आपको ग्राफिकली सॉल्व करने आता है क्योंकि आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा ये वीडियो देखने के पहले। तो ये जो नए क्वेश्चन है ना वो सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ नई ट्रिक्स बताऊंगा ताकि ये जो क्वेश्चन है वो और इजी हो जाए। तो हम लोग ग्राफिकली फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब मैंने टेबल बनाया है। ये टेबल क्यों बनाया? क्योंकि मैं टेबल में x और y की वैल्यूज लिखूंगा और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू डाल के दूसरी वैल्यू निकालने वाला हूं, ठीक है। और जैसे ही मुझे 3 सेट वैल्यू मिल जाएगा मैं उसकी लाइन प्लॉट कर दूंगा ग्राफ में, पर पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 दिया है ना। अच्छी ट्रिक ये होगी कि आप इसमें से y की वैल्यू निकालो। तो अगर y की वैल्यू चाहिए तो x को उधर फेंकना पड़ेगा। तो हम लोग ने क्या किया, ये 3y को इधर ही रखा इक्वल टू 12, और ये जो 2x है उसको वहां भेज दिया। यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसको माइनस बनना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 मुझे बीच में आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये y को ऐसे ही रहने दूंगा इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब ये जो 3 है इसको यहां पे भेज दो। यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे जब इसको भेज दूंगा तो ये पूरे टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा टर्म 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 ऊपर था, 3 नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो अब मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मैं कोई भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, और मैं वो यूज करके x और y का एक कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। एक कोऑर्डिनेट मतलब x और y की दोनों की वैल्यू मुझे जो मिलती है वो। ऐसे मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैं इजीली लाइन बना सकता हूं। अभी आप पूछेंगे सर 3 बनाने की क्या जरूरत है? 2 भी मिल गए तो 2 को ज्वाइन करके लाइन तो बना ही सकते हैं ना। नहीं, 2 को ज्वाइन करके लाइन बना सकते हो, लेकिन हो सकता है आपने मिस्टेक किया हो। कहीं पे भी मिस्टेक किया होगा तो क्या होगा पता है, ये आप 3 कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे ना, अगर मिस्टेक नहीं किया है तो तीनों स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन अगर मिस्टेक किया है तो क्या होगा पता है, आपको 2 पॉइंट ऐसे आ गए, तीसरा ऐसे आएगा, और आप बोलेंगे अरे सर लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे, अरे ये तो ट्रायंगल बन गया। लाइन बोला है भाई, ठीक है। इसीलिए 3 सेट बनाने हैं, सिर्फ 2 नहीं, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट आए ना, कहीं पे भी हो स्पेस में, आप दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना सकते हो। एक पॉइंट मुंबई में है, दूसरा पॉइंट दिल्ली में है, तो भी आप दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। लेकिन अगर 3 पॉइंट है और तीनों सही नहीं है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ही नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक की है। इसीलिए 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब मैंने y का वैल्यू इक्वल टू में निकाला ना, तो मुझे x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालनी है। चलो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे इजी वैल्यू है, पहले तो x इक्वल टू 0 कर दो। तो मैंने x इक्वल टू 0 यहां पे लिखा, सब्स्टिट्यूट करो यहां पे x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखूंगा व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, अब यहां पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं क्योंकि रफ है, बाद में आप इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 2, ये जो x है उसके जगह पे क्या आ जाएगा 0, ये 12 माइनस 2 x के जगह पे 0 अपॉन क्या है, अपॉन है 3। देखो यहाँ पे यही सेम इक्वेशन में सिर्फ x के जगह पे 0 डाला है, ओके। अब मुझे मिलेगा 12, 2 इंटू 0, 20 मत बोलना, 2 इंटू 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 12 माइनस 0 क्या होता है 12, तो ऊपर सिर्फ बचा 12 और नीचे बचा 3। 12 अपॉन 3 कट करो, 3 1 जार 3 4 जार, 4 अपॉन 1 मतलब 4। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहां पे लिख दो y इक्वल टू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे लेनी है, देखो बच्चों, अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया ना तो प्रॉब्लम क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10, 10 अपॉन 3 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए
जब आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे ना 10/3 ग्राफ पेपर पे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, इसलिए सोच समझ के एक्स की वैल्यू लेनी। तो जीरो तो काफी इजी था बिकॉज 12 और 3 एक टेबल में जाते हैं। अभी इसको जीरो बनाना है तो 12 में से क्या माइनस करूंगा तो जीरो आएगा आंसर। अगर यहाँ पे भी 12 आ गया तो 12 - 12 जीरो हो जाएगा और y की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और यहाँ पे 12 लाने के लिए x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 6 ना, 2 6 12 होता है। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे आप है ना x का वैल्यू 10,000 भी ले सकते हो, लेकिन 10,000 लिखोगे तो ग्राफ पेपर पे x का वैल्यू 10,000 प्लॉट करना पड़ेगा। इतना बड़ा ग्राफ पेपर आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो 10-12 जितना वैल्यू होगा तो चलेगा बिकॉज 10 तक तो आप बड़े ग्राफ पेपर पे वैल्यू प्लॉट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 6 ले रहा हूँ, क्यों? बिकॉज जब x इक्वल टू 6 लूंगा तो ये बन जाएगा 12 और 12 - 12 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x के जगह पे ले लिया 12 नहीं भाई 6, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 6 लिया तो 2 6 12, 12 - 12 0, 0/3 क्या आएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। तो जब मैंने x इक्वल टू 6 लिया तो y क्या आ गया, y आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे 6 डाला, 2 6 12, 12 - 12 0, 0/3 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ओके, अब नेक्स्ट देख लो, आप इसको ऐसे नंबर लो ताकि यहाँ पे ये डिवाइड हो 3 से, ठीक है। अगर आपने इसको 2 ले लिया तो क्या आएगा, 2 2 4, 12 - 4 क्या होता है 8, 8 3 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको 3 लेते हो 3 तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 12 - 6 कितना आएगा, 12 - 6 आएगा आपको 6 और नीचे क्या है यहाँ पे 3, 3 1 3 2, देखा डिवाइड होकर आंसर 2 आ गया। तो मैं x को 3 भी ले सकता हूं। ऐसे नंबर्स लो ताकि आपको डिवाइड करके एक इंटीजर मिले, ऐसा फ्रैक्शन मिल गया ना 10/3 8/3, कैसे प्लॉट करोगे यार ग्राफ पेपर पे, बहुत डिफिकल्टी होगी। तो यहां पे मैंने x को क्या ले लिया 4 लिया ना, क्या लिया कि 3 लिया। अगर x को 3 लिया तो 2 3 6, 3 लिया, 12 - 6/3, ठीक है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं नेक्स्ट वैल्यू, when x is equal to 3, y is equal to 12 minus 2 into 3/3। ये देखो x के जगह पे सिर्फ 3 डाल दिया, बाकी पूरा इक्वेशन y इक्वल टू का सेम। सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 12 - 2 3 हो जाएगा 6/3, 12 - 6 कितना आएगा 6 और ये हो गया 3, 3 1 3 2 2/1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो y आ गया आपका 2, जब x को आपने लिया 3 तो y आ गया आपका 2, डन। तो अपने को देखो x y एक सेट, ये दूसरा तीसरा, इसको हम लोग प्लॉट करके कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 0,4 6,0 3,2, हमेशा हम x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का वैल्यू नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए, ये तीनों पॉइंट्स मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा और इसका आंसर निकालूंगा, इसकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये टेबल, ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इतने डिटेल में वहां पे नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप x इक्वल टू और y इक्वल टू सीधा ऐसे लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, रफ वर्क में कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो, तो ये हम लोग 3 पॉइंट जो है वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर ले लिया और यहाँ पे देख लो 1 यूनिट हर एक पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे स्केल लिख लिया ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, आपने टेबल बना दिया कॉपी करके, नहीं बनाया तो वीडियो रिवाइंड करके आगे जाके पहले टेबल अपने बुक में कॉपी कर लो ताकि आप देखकर पॉइंट्स देख सको ग्राफ पे कहां पे आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या प्लॉट किया था हमने 0,4, तो देखो 0 मतलब x एक्सिस पे 0 यहां पे और y एक्सिस पे 4, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, देखो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है 0 और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है 4, ये है ना y एक्सिस। तो 0,4 में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, ये आ गया अपना फर्स्ट वैल्यू। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या था 6,0। अभी 6,0 मतलब पहला जो वैल्यू है वो x एक्सिस पे है, दूसरा वैल्यू y एक्सिस पे, ठीक है। जब वो बोल रहा है कि 6,0 तो हमको पता है कि x एक्सिस पे 6 आएगा और यही वाला पॉइंट y एक्सिस पे तो 0 है ना, बिकॉज ये वाला पॉइंट देखो y एक्सिस को कहां पे मिल रहा है, इधर मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6,0, तो उसको भी प्लॉट कर दिया। अब एकदम इजीली आपको पता है कि दोनों को ज्वाइन करके मैं लाइन बना सकता हूं और इक्वेशन लिख सकता हूं, लेकिन हम 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट लेंगे ताकि हमको पता चले कि मिस्टेक है कि नहीं।
ठीक है, ये देखो स्ट्रेट लाइन, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ऐसे बन रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो दो में से बन ही सकता है, बट देयर इज अ चांस कि दोनों में से एक पॉइंट गलत हो। तो मैं तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिया था, 3,2 लिया था ना, तो वो मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखो 3,2 क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, दिख रहा है, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो ये पॉइंट हो गया अपना 3,2। फिर ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना देंगे, और वो लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, क्योंकि ये जो तीन पॉइंट्स थे ना, ये हमने ये वाले इक्वेशन में से निकाले, अभी तो सॉल्व किया था, ये इक्वेशन देखकर टेबल बनाया और टेबल में से हमने ये लाइन बनाई। आया समझ में? तो ये बनी हमारी एक लाइन। अभी ऐसी ही दूसरी लाइन भी बनेगी, क्योंकि दो इक्वेशन दी गए और वो दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे से मिलेगी वो होगा हमारा सोल्यूशन। तो ये वाला ग्राफ हमने ऑलरेडी बना दिया। अभी नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अब तक। अब इसमें से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y यहाँ पे माइनस है, उसको उधर भेज दो तो प्लस बन जाएगा, ये 1 को इधर लेके आओ, बिकॉज ये 1 यहाँ पे प्लस है, उधर से आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो x इक्वल टू ये माइनस वाई को उधर भेजा तो बन जाएगा प्लस वाई, और ये प्लस 1 को इधर लेके आए तो बन जाएगा माइनस 1। ये प्लस वाई को सिर्फ y लिख सकता हूँ ना, तो इसको खाली y लिख दिया। देखो ये y की वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ऐसे लिख दिया इसको। सिंपल है। अभी हम लोग x की वैल्यूज लेंगे यहाँ पे कुछ, उसमें से y की वैल्यू इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और तीन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहली तो बहुत सिंपल है, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि x इक्वल टू 0 ले लें। तो क्या आएगा, जैसे ही x इक्वल टू 0 है तो y क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x की जगह पे 0 आएगा, 0 माइनस 1 क्या होता है, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू माइनस 1। आया समझ में? तो यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू माइनस 1, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पहले x और फिर y। इजी है। नेक्स्ट सपोज मैंने ले लिया x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे फ्रैक्शन तो बन ही नहीं रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो x इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो मैंने x जब 1 लिया तो y आ गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लेते हैं बोलो, नेक्स्ट ले लेते हैं x इक्वल टू 3, चलेगा ना, लेट्स से x इक्वल टू 3 लिया तो क्या आ जाएगा, ये x की जगह पे 3 आएगा, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 2, यहाँ पे x 3 आया तो y 2 आया, 3,2 यहाँ पे आया 1,0। तो ऐसे करके हमने तीन कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ये तीनों पॉइंट हम प्लॉट कर देंगे और वो तीन पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनेगी। ठीक है, वो लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे और दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। सॉल्व बोला है ना, तो दूसरी लाइन कैसे आएगी, देखो पॉइंट्स ये याद कर लो, कॉपी कर लो, 0, -1, 1,0, 3,2, ये वाले पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, सेम ग्राफ पे, ये टेबल मैंने आपके रेफरेंस के लिए कॉपी किया, आपको बनाना नहीं है ग्राफ पेपर पे, बार बार पेज पलट के देखना नहीं पड़े इसलिए। तो पहले हम लोग कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे, 0, -1। अब ये 0 है, देखो x के जगह पे 0, x के जगह पे 0 है, मतलब क्या होगा, ये वाला पॉइंट y एक्सिस पे आएगा ना, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो है इस पे x की वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज ये वाला पॉइंट किस पे है, ये वाला पॉइंट है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे x का वैल्यू 0 होता है और y की वैल्यू क्या है, -1, तो 0, -1 कहाँ आ जाएगा, इधर। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं 0, -1। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है 1,0। अभी 1,0 मतलब देखो y के जगह पे 0 है, जब y के जगह पे 0 है मतलब ये वाला पॉइंट किस पे है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, देखो ये पॉइंट ले लो, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4,0। y हमेशा 0 आएगा x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट होगा तो। ठीक है, तो ये 1,0 किधर आएगा, यहाँ पे, तो इसको भी प्लॉट कर दो, ये आ गया 1,0, देखो ये वाला पॉइंट, और बाजू में लिख दिया मैंने 1,0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 3,2। अब देखो 3 x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे, 3 x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे, दोनों कहाँ मिलेंगे, इधर। तो ये पॉइंट 3,2 तो पहले से ही प्लॉटेड है, जब हमने ये लाइन बनाई थी तभी प्लॉट कर दिया था। तो हमको ये तीन पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, देखो 1, 2 और 3, इन तीनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना दो
और उसका इक्वेशन का नाम क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन में दिया था ना x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिख गया। अब सोल्यूशन कहां से आएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे से कहां पे मिल रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे से यहां पे मिल रही है, ये पॉइंट पे, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x पे 3 और y पे कितना है, y पे है 2, तो सोल्यूशन क्या आ गया 3,2। समझा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जब हम लोग इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, ग्राफिकली नहीं ऐसे ही सॉल्व करके, तो उसके अलग अलग मेथड से ग्राफिकली हम लोग इसका सोल्यूशन ऐसे निकालते थे। ठीक है, पक्का समझा। तो ये टेबल यहां पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ग्राफ बनाओगे तो सब इतना ही बनाना है, याद से x एक्सिस x डैश ऐसे लिखना है, यहाँ पे y और y डैश, देखो पॉजिटिव साइड में खाली x, ये नेगेटिव साइड है ना, उधर x डैश, पॉजिटिव y में सिर्फ y, नेगेटिव y में y डैश, बीच में ओरिजिन o, ठीक है, जीरो जो होता है। बाकी स्केल लिखना मत भूलना, नहीं तो इसका भी मार्क्स कटेगा। स्केल इज ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। फिर दोनों लाइंस आपने प्लॉट कर दी, तो लाइन के इक्वेशन लिखना मत भूलना, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो भी लिखना मत भूलना, हर चीज के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने कलर का किया, आपको पेंसिल से ही बनाना है ग्राफ पेपर पे, एक ही कलर आएगा आपका ब्लैक। ठीक है, कलर पेंसिल मत लेके जाना, मस्त वाला जीरो मिलेगा कलर वाला। ओके, तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, ग्राफ पे तो ऐसे दिखाएंगे, और नोटबुक में कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में जो पेज होता है उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक लाइन बना दिया बीच में, एक साइड सॉल्व किया 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और दूसरी साइड सॉल्व किया x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और टेबल ऊपर बना दिया, यहाँ पे सॉल्व कर करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद मुझे ये वाला आंसर आया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज, क्या आया मुझे सोल्यूशन, अभी बताया मैंने आपको, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, 3,2 आया था ना, x के जगह पे 3 है और y के जगह पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपको फटाफट से कॉपी करना है। चलो वीडियो पॉज करो और ये ऐसे कॉपी कर लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, फिर ऐसे लिखो, y का वैल्यू निकालो, फिर जब x 0 लिया तो y 4 आया, x 6 लिया तो y 0 आया, x 3 लिया तो y 2 आया। कैसे आया मैंने आपको बताया था, वैसे ही x माइनस वाई इक्वल टू 1 का सॉल्व करो, यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाली, फिर ये सब वैल्यू टेबल में भर देने का। ये 2 टेबल ही मेन काम का है, ये तो हमने कचरा लिखा है, लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा। फिर फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे, सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज दिस। ठीक है, ये हो गया लिखने वाला पार्ट। ग्राफ वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये है पूरा सोल्यूशन इसका लिखने वाला, और ये है इसका ग्राफ। हर एक क्वेश्चन आपको खुद साथ में प्रैक्टिस करना है। आप सोचोगे सर एक ग्राफ के लिए इतना टाइम जाएगा, अरे टाइम जाएगा तो मार्क्स भी तो मिल रहे हैं, फ्री के मार्क्स हैं, इसमें मिस्टेक करना इम्पॉसिबल है। 5-6 सम खुद से प्रैक्टिस कर लिए ना, फिर इसमें मिस्टेक्स होंगे ही नहीं कभी। बाकी जो मेथड्स हैं उसमें तो मिस्टेक होने का चांस है, इसमें तो ग्राफ अच्छे से नीटली बना दिया आपने, इसमें वैल्यूज बराबर लिख दी यहाँ पे ऐसे, तो आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आ गया इसका रिटर्न सोल्यूशन, और उसका ग्राफ यहाँ पे दोनों आपको लिख के बताना। कर लिया कॉपी नोटबुक में, थोड़ा जूम करके देख लो, ये देखो ग्राफ ऐसे बन रहा है। एक्सेस मत भूलना, स्केल मत भूलना, ये इक्वेशन लिखना नहीं भूलना। कर लिया नोटबुक में, कर लिया खुद के। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को कैसे सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले ये वाला इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसमें से y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये माइनस 3y को उधर भेज दो, 1 को इधर लेके आओ, 1 को इधर लेके आऊंगा तो बन जाएगा -1 इक्वल टू 3y, उधर जाके प्लस 3y बन जाएगा। फिर मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये y को अकेला इधर रहने दो, और ये 3 को यहाँ से भगाओ, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ही इधर आएगा तो वो हो जाएगा नीचे आके डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3, इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लो। ओके, आया समझ में। वैसे ही
हम सेकेंड इक्वेशन जब लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे लिख दो 3x प्लस 4 इक्वल टू, ये 3x और प्लस 4 इधर रखा, माइनस 2y को उधर फेंक दिया, माइनस है ना, उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 2y। लेकिन प्लस 2y लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली 2y लिखा तो भी प्लस 2y होता है। अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो 2 को भी यहाँ से भगाओ, तो क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे y रह जाएगा, जब 2 वहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या बन जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2। खाली जो इधर था वो इधर लिख दिया, इधर था वो इधर लिख दिया, ताकि सॉल्व करने में आसानी। अब ये दोनों इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, वो यूज करके हम लोग एक टेबल बना लेंगे। कैसे आएगा देखो, अभी सिर्फ लेफ्ट साइड देखो, ये राइट साइड को इग्नोर करो। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 आया ना, पहले मैंने ले लिया व्हेन x इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 आया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और नीचे क्या है 3, 0 अपॉन 3 कितना होता है 0। तो y की वैल्यू क्या है देखो, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट मैंने x इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिया, x इक्वल टू 1 लिया, फिर x इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिया, 2 लूंगा तो देखो क्या होगा 2 माइनस 1 अपॉन 3, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन 3। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना डिफिकल्ट होगा 1 अपॉन 3, ठीक है। 1 अपॉन 3 क्या होता है 0.3333। कैसे प्लॉट करोगे यार ग्राफ पेपर पे, बहुत मुश्किल है, एक्यूरेसी नहीं आएगी और आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वैल्यू देखता हूँ, अगर x को मैं 3 लेता हूँ तो क्या होता है देखो, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और नीचे 3 है, 2 अपॉन 3 भी फ्रैक्शन है। तो मैंने नेक्स्ट वैल्यू लिया, x को अगर 4 लेता हूँ तो क्या होगा, 4 माइनस 1 इज 3, और नीचे तो 3 था, 3 अपॉन 3 क्या होता है 1। देखो मुझे y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x इक्वल टू 4 लेने में मेरा फायदा है, तो मैंने x इक्वल टू 4 लिया, और जैसे ही 4 लिया 4 माइनस 1 3 अपॉन 3, 3 1 जार, तो मुझे y की वैल्यू आ गई 1। ओके, वैसे ही मैंने 5 चेक किया, 6 चेक किया, प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि देखो नीचे 3 है, तो ऊपर जो भी माइनस करके आया ना वो 3 का मल्टीपल होगा, तो ही फ्रैक्शन नहीं आएगा और तो ही काम होगा, ठीक है। तो जब मैंने x इक्वल टू 7 लिया तो क्या होगा, 7 माइनस 1 6, और नीचे क्या है 3, 3 के टेबल में जाता है ना, देखो 3 1 जार 3 2 जार, 2 अपॉन 1 क्या होता है 2। तो y की वैल्यू आ गई मुझे 2। तो जब x इक्वल टू 7 लिया y आ गया 2, तो काम हो गया। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1,0, देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, फिर 4,1, फिर यहाँ पे आ गया 7,2। तो ये ऊपर के बॉक्स में मैंने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिख दिया। आया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों 1 4 7 लिया, मैंने जो एक्सप्लेन किया वो इंपॉर्टेंट है, लिखा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो यहाँ पे नहीं लिखा है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 2 लेता तो मेरी बैंड बच जाती, ठीक है। वैसे ही ये भी मैंने आपको बताया y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 2, करेक्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले x इक्वल टू 0 डाला, तो देखो जैसे ही 0 डाला, 30 मत बोलना, 3 इंटू 0 इज 0, ये प्लस 4 तो ऐसे ही आएगा, और अपॉन 2, 0 प्लस 4 क्या होता है 4, और आया 4 अपॉन नीचे क्या है 2, 2 1 जार 2 2 जार, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 डाला यहाँ पे, ये तो चला गया, बचा सिर्फ 4 अपॉन 2, 2 1 जार 2 2 जार, 2 अपॉन 1 इज 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट देखो हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 1 करूंगा तो क्या होगा 3 आ जाएगा ना, 3 इंटू 1, 3 प्लस 4 7, 7 अपॉन 2 क्या होता है देखो फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट मैंने 1 नहीं किया, अब नेक्स्ट मैं 2 करता हूँ, देखो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, करेक्ट, ये हो जाएगा 6, और ये 4 है, 6 प्लस 4 कितना होता है 10 अपॉन 2, 2 1 जार 2 5 जार, 5 अपॉन 1 कितना आएगा 5। तो जैसे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 5। वैसे ही मैं और एक्सपेरिमेंट करता हूं, और मैंने x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, x इक्वल टू -2। जरूरी है क्या -2 करना, बिल्कुल नहीं, मैं x इक्वल टू 4 भी डाल सकता था, लेकिन x इक्वल टू 4 डालूंगा तो क्या होगा पता है, 3 4 जार आ जाएगा 12 प्लस 4 विच इज 16 अपॉन 2, 2 1 जार 2 8 जार, y की वैल्यू आ जाएगी 8, जो बहुत बड़ा नंबर है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, नेगेटिव में गया, x इक्वल टू -2 डाल दिया, तो यहाँ पे -2 डाला तो क्या होगा 3 इंटू -2 क्या होता है भाई
3 इंटू -2 होता है -6, तो ये बन गया मेरा -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 आ जाएगा -2 और नीचे 2 तो था ही, कट करो, 2 1 जार 2 1 जार, बचा क्या -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई -1। तो मुझे 3 सेट मिल गए, देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, फिर x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। तो ये मैंने टेबल पे यहाँ पे लिख दिया, देखो 0, 2, 2, 5, -2, -1। ठीक है, तो ये दोनों मेरा पूरा बन गया। अब ये टेबल यूज करके मैंने ग्राफ में ये सारे वैल्यूज प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला मैं ग्राफ में ये दोनों टेबल प्लॉट कर देता हूं, तो कैसे दिखेगा देखो। तो ये टेबल्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे कॉपी कर लिए। ये पहला वाला टेबल है x - 3y = 1 का, इसके पॉइंट्स प्लॉट करो। पहला पॉइंट है 1, 0, देखो y की वैल्यू क्या है 0, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा x एक्सिस पे। ठीक है, जब भी y 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, अगर x 0 है तो पॉइंट उल्टा y एक्सिस पे होगा। तो 1, 0 कहाँ पे आएगा देखो, x एक्सिस पे आएगा, 1 यहाँ पे, तो 1, 0 ये पॉइंट हो गया। फिर मैंने 4, 1 प्लॉट करना है, 4 x एक्सिस पे ये रहा, 1 y एक्सिस पे आएगा ना, ये रहा। तो दोनों कहाँ पे मिलते हैं भाई, यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना 4, 1। फिर तीसरा पॉइंट है 7, 2, x एक्सिस पे 7, देखो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2, तो x एक्सिस पे 7, ये x एक्सिस है 7 और y एक्सिस पे ये 2, दोनों यहाँ मिलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7, 2। तो ये 3 पॉइंट आए हमको, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके बना देंगे एक लाइन, और वो लाइन का नाम क्या होगा भाई, x - 3y = 1। सिर्फ लाइन बना दिया और उसको नाम नहीं दिया तो लाइन बुरा मान जाएगी और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लाइन बनानी है, कैसे, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, लाइन ज्वाइन करके बनानी है और लाइन को नाम देना है। क्या ये टेबल यहाँ पे बनाना है ग्राफ पेपर पे, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया मैंने, ताकि आपको पेज पलट कर ना देखना पड़े और मुझे भी पेज पलट के ना देखना पड़े, क्योंकि मैं तो यहाँ से इसको ऐसे जादू से इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेंसिल से बना के फिर इरेज मत करना, फिर आप जोर जोर से इरेज करेंगे ताकि टीचर को दिखे नहीं और पूरा पेज इधर बैंड बच जाएगी, फट जाएगा पेज, यहाँ पे ग्राफ पेपर इरेज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो बनाना मत, चुपचाप पेज पलट के देख लेना, नहीं तो राइट साइड में ग्राफ पेपर होता है, लेफ्ट साइड में आपको लाइंस दी गई होती है, वहां पे वो टेबल बना लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा टेबल देखो, ये ना दूसरा इक्वेशन का अपने पास ये था ना, ये वाला टेबल मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे सिर्फ कॉपी किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो 0, 2, x के जगह पे 0, y के जगह पे 2। x 0 कहाँ पे होता है, x 0 हमेशा y एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है 0, 2, तो y एक्सिस पे 2 देखो ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 2, क्योंकि ये वाले पॉइंट पे x एक्सिस का वैल्यू क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2, 5, x पे 2 और y पे 5, x पे 2 और y के ऊपर 5, दोनों यहां पे मिलेंगे, इधर होगा इनका मिलन, इसको नाम दे देंगे 2, 5। तीसरा पॉइंट है -2, -1, देखो x के जगह पे -2 और y के जगह पे -1, x के जगह पे -2 और ये y एक्सिस पे -1, दोनों कहाँ मिल रहे देखो, इधर मिल रहे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2, -1। अब ये 3 नए पॉइंट आए, कंफ्यूज मत होना, ये वाले पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट लिंक मत कर देना, ये 3 नए पॉइंट बनाए, इन तीनों को ज्वाइन करके एक बना देंगे लाइन। लाइन का नाम क्या देंगे, 3x - 2y + 4 = 0। क्यों, बिकॉज ये टेबल कहाँ से आया था भाई, ये वाला टेबल हमको मिला था 3x - 2y + 4 = 0 से। तो ये हमने बना दी 2 लाइन्स। अब ये 2 लाइन का मिलन कहाँ पे हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये वाला पॉइंट क्या है देखो, उसको x एक्सिस पे देखेंगे तो -2 पे आ रहा है और y एक्सिस पे लेके जाएंगे तो -1 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया -2, x = -2 और y = -1। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके सोल्यूशन में, हम लोग लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या है गिवन, ये देखो क्वेश्चन में दिया है ये वाले 2 इक्वेशन, तो ये गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन है x = -2 एंड y = -1, है ना, एकदम सिंपल। तो ये स्टेप्स फॉलो करो, काफी इजी वे में हो जाएगा आपका। ये आएगा जो हमको लिखना है, और ग्राफ पेपर को हमको ये बनाना है, और ये टेबल जो है मत बनाना, ये इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे सिर्फ आपको ये और ये बताना है, जो मैंने ये ग्राफ पेपर पे बनाया ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, हर एक चीज, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे।
ठीक है, फिर से बता रहा हूं, लाइन का नाम देना मत भूलना, इक्वेशन लिखना उसके ऊपर, हर एक पॉइंट प्लॉट करके उसके कोऑर्डिनेट्स, इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये लिखना मत भूलना। ऐसा आएगा। अगर आपको सोल्यूशन कोई और आ रहा है तो नहीं चलेगा। हो सकता है आपके पॉइंट्स अलग अलग हो, ठीक है, हो सकता है कि आप ये टेबल अलग अलग बनाया, एक ही वैल्यू मेरे साथ मैच हो रही हो, बाकी दो आपने कुछ अलग बनाया, कोई इशू नहीं है, ऐसी हजारों वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन जो फाइनल आंसर है ना वो तो ये ही आएगा। मतलब आपका ये वाला पार्ट अलग हो सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट तो ये इसी से मैच होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से ये कॉपी कर लो, स्क्रॉल कर रहा हूं स्लोली, पॉज करके कॉपी कर लेना। और ग्राफ पेपर पे ऐसे आएगा, देख लो एक बार। कोई रूल है क्या कि ये नाम इधर लिखना है या ये नाम यहां लिखना है? नहीं, जिधर जगह मिली लाइन के ऊपर लिख दो, ताकि आप में कंफ्यूजन ना बैठे कि ये लाइन इसके ऊपर मत लिख देना, गलत इक्वेशन गलत जगह पे मत लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट आपको बताना पड़ रहा है, ग्राफ ड्रॉ करके बताना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, आप खुद से करेंगे ना 5-6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन सॉल्व करने को आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 मिनट लेकिन फुल मार्क्स। ओके, कर लिया कॉपी? एक्सिस का नाम दिया कि भूल गए? चेक करो, भूल गए होंगे, देखो यहाँ पे एक्स डैश नहीं लिखा होगा, याद से लिखो। और ये हीरो बन के मत बोलना सर एक्सिस का स्पेलिंग तो AXIS होता है, वो एक अकेला एक्सिस होगा तो AXIS होता है, दो एक्सिस है ना यहाँ पे Y और X, तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है? AXES। ठीक है, एक्सेस। डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। मुझे y चाहिए, तो 5x को इधर रहने दिया, प्लस 30 को इधर रहने दिया, माइनस 6y को उधर भेज दिया, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस 6y, जिसको मैं 6y लिख सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ y चाहिए, तो 6 को यहाँ से भगाओ, तो क्या आएगा? 5x प्लस 30 अपॉन क्या आ जाएगा? ये इधर y है, ये 6 को यहाँ पे से भगा दूंगा, मतलब पहले 6 यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5x प्लस 30 इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे y इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6। वैसे ही हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? इजी है ना? चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, 4y, मुझे y चाहिए ना, तो y तो ऑलरेडी प्लस में, तो इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर फेंक दो, तो ये माइनस 20 उधर जाके बन जाएगा प्लस 20। यहाँ पे प्लस 5x है, वहां जाके क्या बन जाएगा? माइनस 5x। अब मुझे 4y नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ y चाहिए, तो ये 4 को यहाँ से भगाओ, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड, तो 20 माइनस 5x अपॉन 4। डन, तो ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली। अब देखो, जब x इक्वल टू 0 लिया तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 मतलब 0, तो ये टर्म गायब, 0 लिया तब बचेगा क्या? 30 अपॉन 6। 30 अपॉन 6 क्या होता है? 6 1 जार 6 5 जार, 5 अपॉन 1 इज 5। तो जब x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई? 5। नेक्स्ट मैंने x इक्वल टू माइनस 6 लिया। क्यों लिया माइनस 6? क्योंकि अगर मैं 1 लेता x को तो क्या होता है? 5 1 जार 5, 5 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 35, और नीचे है 6, ये दोनों एक टेबल में कटेंगे ही नहीं, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा नंबर लेना है कि जो भी ऊपर आए ना वो 6 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो मैंने जब x इक्वल टू माइनस 6 लिया तो क्या आया? 5 इंटू माइनस 6। 5 इंटू माइनस 6 क्या होता है? 5 इंटू माइनस 6 होता है माइनस 30। ठीक है, तो माइनस 30 प्लस 30 क्या आ गया? 0। 0 अपॉन 6 इज 0। तो जैसे ही x इक्वल टू माइनस 6 लिया, मुझे ऊपर क्या मिल गया? 0। 0 अपॉन 6 होता है 0, तो y की वैल्यू क्या है? देखो 0। फिर मैंने x इक्वल टू 6 लिया, जब इसको 6 लूंगा तो क्या आएगा? 5 6 जार 30, 30 प्लस 30 कितना होता है? 60।
नीचे क्या है 6, कट करो 6 1 जार 6 10 जार 10/1 होता है 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जब मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो y आ गया 5, जब मैंने x इक्वल टू -6 लिया तो y आ गया 0, जब मैंने x इक्वल टू 6 लिया तो y आ गया 10। तो मैंने प्लॉट कर दिया 0,5 -6,0 6,10। पहला टेबल खत्म, इसकी लाइन बना देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने x इक्वल टू 0 लिया, तो जैसे ही यहाँ पे 0 है, फाइन टू 0 क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा 20/4, 4 1 जार 4 5 जार 5/1 क्या होता है 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। फिर मैंने लिया x इक्वल टू 4, तो क्या आएगा देखो x इक्वल टू 4 लिया, बहुत ईजी है समझना। देखो 4 लूंगा तो 5 4 हो जाएगा 20, 20 - 20 क्या आ जाएगा 0। तो जब x इक्वल टू 4 लिया तो ऊपर आ जाएगा 20 - 20 विच इज 0/4, 0/4 इज 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट है x इक्वल टू -4, तो यहाँ पे x इक्वल टू -4 लो, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस, ये फाइन टू -4 हो जाएगा -20/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 20 + 20 क्या आ जाएगा 40/4, 4 1 जार 4 10 जार, तो y की वैल्यू आ गई 10। आया समझ में? सॉल्व करना है, x इक्वल टू -4 डाल के देखो रफ में, आपको पता चल जाएगा कि y की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, तो मेरा टेबल बन गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, तो लिख दिया 0,5। फिर x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 0, देखो 4,0। जब x इक्वल टू -4 लिया तो y आया 10, -4,10। अब ये दोनों टेबल मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए, ये आपको खुद से करना है। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सोल्यूशन होगा। मैं आपको एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूं, देखो ऐसा दिखेगा सोल्यूशन। कॉपी मत करो, स्क्रीनशॉट मत ले लेना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, और फिर नीचे आपको ऐसा आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स अलग लेके ट्राई कर रहे हो, बिल्कुल करना चाहिए ट्राई आपको। आप थोड़ी ना रट्टा मारोगे ये पॉइंट्स, इम्पॉसिबल है रट्टा मारना, बायहार्ट मत करना। आप ट्राई करो खुद से पॉइंट्स लेने को, एक्स की कोई भी वैल्यू लो, उससे वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, कोई रूल नहीं है इसका, लेकिन ट्राई करो कि फ्रैक्शन ना आए या डेसिमल पॉइंट वाला ना है, बिकॉज डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट है ग्राफ पेपर पे। इंटीजर आना चाहिए विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये ऐसे करके हमने इसका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये सोल्यूशन खुद से आया कि नहीं, ग्राफ पेपर पे आपने खुद से बनाया कि नहीं। ठीक है, ये देखो ऐसा है सोल्यूशन। चलो अभी देखो मत, खुद से सॉल्व करो इसको। तो आज मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराया, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। इसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको करा दिया। फोर्थ और फिफ्थ आपको ट्राई करना है, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ट्राई करना है। ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन खुद से सॉल्व करो। अपना सोल्यूशंस मैच नहीं होगा शायद, ठीक है, लेकिन आंसर जो है वो मैच होगा। जहां पे वो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बताया। तो पक्का फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करना है। ऐसे मत सोचो अरे नेक्स्ट लेक्चर में हमको पता चलने वाला है, ट्राई करके क्या फायदा। एग्जाम में आपको खुद से ही करना है। और आप ऐसा सोचेंगे ना, एक बार वीडियो देख लूंगा फोर्थ और फिफ्थ का, फिर खुद से सॉल्व करूंगा, तो अलग चीज है। बिकॉज आपने एक बार सोल्यूशन देख लिया तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन बिना सोल्यूशन देखे जब आप फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करोगे तो आप आपका दिमाग यूज करोगे, और मैं चाहता हूं कि आप आपका दिमाग यूज करें। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करना। आज का लेक्चर 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको क्वेश्चन 3 कराया, एंड क्वेश्चन 3 का हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ जाए। हम लोग ये चैनल पे पूरा अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री खत्म करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत सोचिए कि लेक्चर नहीं आया, आगे का लेक्चर नहीं होगा, जरूर होगा। आपके एग्जाम के काफी टाइम पहले मैं पोर्शन पूरा करा दूंगा, और हर एक क्वेश्चन हम वीडियोस में सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी है। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कराया, आपको 2 ट्राई करने बोला, तो आपको दोनों ट्राई करना है। फुल मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, तो खुद से ट्राई करेंगे तो ही आएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। चलो खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।